स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। और बच्चों, जैसा कि आप बताया था मैंने कि आज संडे की क्लास है और संडे की क्लास में मैं मैथ्स की पेडागोजी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि सीटेट में 15 क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर बेसिस पर आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। जो नॉर्मल मैथ्स के चैप्टर होते हैं वो आपकी क्लासेस चल रही मंडे टू सैटरडे, और संडे के दिन आपकी क्लासेस जो है मैंने बताया था कि आपको सीटेट की पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। तो जितने भी बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मैं 200 या 100 क्वेश्चंस की सीरीज लगभग ला रहा हूं। इस टोटल सीरीज में आप कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे और 100 क्वेश्चंस में मेरा फुल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो पूरे क्वेश्चंस कॉम्पैक्ट मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए हर बार एग्जाम्स में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा या सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो बहुत ध्यान से देखेंगे। पेडागोजी में आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर कराऊंगा। जिसमें भी डाउट हो आप बोल सकते हो, दोबारा वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो, या और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। तो उसमें मैं आप लोगों को सारा क्लियर कराता हूं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्लास में। और देखो सेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से हम लोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और कैसे हम लोग जानेंगे उसके बारे में। पेडागोजी क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम्स बच्चों को क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि सभी लोग इसमें थोड़ी सी उसको समझने में प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग मैथमेटिक्स से डायरेक्टली समझते हैं और उसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाता हूं मैं, और ध्यान से देखिएगा उन क्वेश्चंस को कि किस तरह से हम लोगों को वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि जो भी आपको मैं दे रहा हूं, तो मैटर जो भी दे रहा हूं वो आप लोगों को हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनकी पीडीएफ्स मैंने डाल दी हैं। उन पीडीएफ्स को भी आप डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करके आप उनकी पीडीएफ्स भी देख सकते हैं। ठीक, तो पीडीएफ्स देखने के साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस तो अभी मैं बता रहा हूं प्रॉपर क्लास में, और जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए जितने लोग नहीं आए हैं सीटेट और की तैयारी के लिए। बीएड और बीटीसी वाले जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं लाइव आ जाइए। और देखिए उसमें कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए, और पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। 44 लिखने के स्थान पर बेटा 404 लिखा गया। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे। ठीक, इंग्लिश में लिखा है व्हेन आस्क्ड टू राइट 44 सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड रोट इट एज 404 एज अ टीचर, हाउ विल यू एड्रेस दिस। तो बेटा इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है। देखो इसके नीचे मैं कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा आपको। इमेजेस कुछ हैं तो उसमें इमेजेस पर भी आपको बता दूंगा कि इमेजेस में किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन बेटा लिखा है उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे, बिल्कुल गलत आंसर है ये तो। दूसरा लिखा है ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है उन्हें उन समय के लिए समूहित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया हो। डी ऑप्शन है उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए करेंगे। ठीक, तो देखिए सारी चीजें हैं, और ये सब सारी चीजें ऑप्शन देने के बाद आप सारे ऑप्शन पढ़िए। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप समझ सकते हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है करेक्ट देयर आंसर्स इन देयर कॉपीज। बी नंबर लिखा है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, और सी लिखा है यूज कंक्रीट मटेरियल, एंड सी लिखा है ग्रुप देम विद दोज हु have done it correctly, tell them to find out correct answer। देखिए बेटा इसमें ऑप्शन जो है ए, उनकी प्रतियों में उत्तर को सही करेंगे, बिल्कुल गलत है। उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करेंगे जिन्होंने सही ढंग से किया है। तो कुछ बच्चों को अगर हम उनके साथ समूहित कर देंगे तो वो कुछ बच्चे ही सीख पाएंगे,
उनको वो नॉलेज नहीं प्राप्त हो पाएगा जो चीज वो उनके समूह अलग से रहकर सीख सकते हैं। फिर बाद में उनके सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा राइट है इसमें। और आप इसमें समझ लेंगे कि विनिमय का सिद्धांत मींस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, इससे समझिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज विनिमय का सिद्धांत। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट कर लेंगे कि विनिमय का सिद्धांत क्या होता है। सभी लोग समझ जाएंगे कि हम लोग ठोस सामग्री का मतलब क्या होता है बेटा कि ठोस सामग्री को बोल सकते हैं, या तो ये बोला जा सकता है मूर्त रूप में। हम लोग किसमें सिखाएंगे? मूर्त रूप में सिखाएंगे। मूर्त रूप क्या होता है? जो चीजें दृश्यात्मक रूप से हम लोगों को दिखाई देती हैं वो वस्तुएं मूर्त रूप से होती हैं, या मूर्त रूप में बच्चे को अगर हम सिद्धांत समझाएंगे तो उसको सबको समझ में आएगा। मूर्त रूप में हम सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, लाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इसमें बोला गया बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल के गणित का पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा पाठ्यक्रम का नहीं है बेटा, तो जो नहीं है वही है। तो नहीं है मतलब पूछा गया है तो ऑप्शन बताना है नहीं वाला। तो बेटा इसमें क्या होगा कि टेस्लेशन जो होता है, टेस्लेशन मतलब टेस्लेशन क्या होता है कि कोई पट्टी होती है, पट्टी को टुकड़े कर लेते हैं, अलग अलग करके बांट देते हैं। दूसरा लिखा है सिमेट्री, सिमेट्री भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। पैटर्न क्या होता है, जैसे आपको हमने कुछ इमेजेस भी इसके नीचे दिखाई हैं, इमेजेस समझ लीजिएगा। और इमेजेस कुछ बनी हुई हैं, देखिए ध्यान से देखिए, उसमें इमेजेस भी बनी हुई हैं। एक चौकर वर्ग बना हुआ है, एक आयत बना है, एक वृत्त बना है और एक त्रिभुज भी बना है। उसको हमने कट करके दिखाया है, देखो दोनों बीच से कट किया हुआ है। मतलब क्या होता है कि इसमें कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो टेस्लेशन भी शामिल होगा, सिमेट्री भी शामिल होगी, पैटर्न भी शामिल होगा। तो इसका ऑप्शन बेटा राइट होगा डी, मतलब अनुपात, रेशियो। तो ऑप्शन बेटा होगा इसका राइट क्या? रेशियो। ठीक, सभी लोग समझ लेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आ जाएंगे हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित संसाधनों में कौन सा टीएलएम शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र से हो सकता है। ठीक, तो देखो बेटा इसमें क्या है कि हम लोगों को ये बताना है कि आयत करा टीएलएम शिक्षक द्वारा, कौन सा टीएलएम हम लोग उपयोग करेंगे कि जिसके द्वारा हम लोग ऑप्शन मतलब दो आयतों के सूत्र को उपयोग करके एक ही क्षेत्र का बता दें। तो दो आयत अगर कंबाइंड करके बताए जाए बेटा, दो आयत अगर कंबाइंड करके बताए जाए, एक आयत अलग से फिर दूसरा एक आयत अलग से लगा के बताया जाएगा, तो कह रहा एक ही क्षेत्र का कैसे हो सकता है। तो इसके ऑप्शन बेटा हो जाएंगे बी और डी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा बी एंड डी, तो ऑप्शन होगा बी एंड डी राइट। बी एंड डी में हो जाएगा बेटा ग्राफ पेपर और टाइल्स। तो उसके नीचे देखो मैंने इमेजेस भी बना के दिखाई है, जो इमेजेस में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ पेपर और टाइल्स जो चीजें होती हैं वो एग्जांपल देखो किनारे साइड में 4x2 की बनी हुई है, 2x4 की बनी हुई है। तो टाइल्स बने हुए हैं, ग्राफ पेपर बने हुए। टाइल्स और ग्राफ पेपर की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से उपयोग टीएलएम के साधन में वो चीजें उपयोग की जाएंगी, क्योंकि एक टाइल और दूसरी टाइल, दोनों टाइल्स को जब जोड़ देंगे तो जोड़कर एक आयत भी बना सकते हैं। ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी, जिसमें होगा बी और डी, मतलब ग्राफ पेपर और टाइलें इस संसाधन में शामिल हो जाएंगी। तो बेटा आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है। गणित में कम करने का मतलब मैथमेटिक्स में कम करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। बेटा अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ
कि अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, हम लोग समझ पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है अंडर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जेंडर, पहला ऑप्शन लिखा है जेंडर, तो जेंडर का मतलब क्या हुआ बेटा कि वो मेल है या फीमेल है। दूसरा लिखा हुआ है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित की प्रकृति। चौथा लिखा हुआ है व्यक्ति की क्षमता, और दूसरा लिखा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो गणित में कम करने की, गणित में कम कैसे किया जाएगा कि मान लो जैसे व्यक्ति की क्षमता है, तो व्यक्ति की क्षमता से कोई मतलब नहीं होता कि व्यक्ति की कैपेसिटी पर कोई डिपेंड नहीं करता कि उससे मैथ में कम हो जाएगा या मैथ में वो कमजोर है। दूसरी चीज, गणित की प्रकृति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि मैथ का नेचर जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, किसी विशेष के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अलग रूप से नहीं दिखता। दूसरी चीज, जेंडर क्या होता है कि जेंडर मेल है फीमेल है, क्योंकि मैथ सभी लोग सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि गणित केवल लड़के ही सीख सकते हैं या लड़कियां ही सीख सकती हैं। दूसरी चीज आगे एक चीज ये और है कि इसमें ऑप्शन नंबर होगा बेटा बी राइट। क्यों होगा बी राइट? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है वो इस पर निर्भर करती है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बेटा क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है वो हमको बताती है, जो मतलब समाज में कोई बच्चा कह रहा है कि किसी को कि कैसे गणित में कम करने का कारक क्या है, कि कोई व्यक्ति कहता है ये छात्र गणित में कमजोर है, मतलब वो छात्र अपने आप को कमजोर मानने लगता है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी यह समझाने के लिए उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है। तो कौन सी रणनीति हम बताएंगे कि इसमें 1/4 1/3 से कम है। क्वेश्चन रीड करिए, इंग्लिश में भी प्रॉपर रीड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन टू 1/3। ये भी देख के मतलब बताना है कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ठीक, तो देखो इसका बेटा पहला लिखा हुआ है यूजिंग एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड तो बेटा थोड़ा हायर क्लासेस में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि प्राइमरी में 1 to 5th में हम लोग ये बता नहीं सकते कि एलसीएम मेथड से कैसे बच्चे निकालना सीखेंगे। फिर आगे दूसरा यूजर पेपर स्ट्रिप्स, तीसरा लिखा है यूजिंग डिजाइन ब्लॉक्स, और चौथा लिखा हुआ है यूजिंग नंबर चार्ट, संख्या चार्ट का प्रयोग करके। तो देखो बेटा इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा बी। बी राइट क्यों होगा? क्योंकि बेटा पेपर स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाएगा। पेपर स्ट्रिप्स का उपयोग कैसे है देखिए, बोर्ड पर देख लीजिए, क्वेश्चन हटा रहा हूं। पेपर स्ट्रिप्स कैसे होंगी कि बेटा ये जैसे एक स्ट्रिप है, दूसरी एक ये स्ट्रिप है, तो बेटा इसमें 1 2 3 और ये 4 लाइन खींच दी गई, ये 4 लाइन जैसे खींच दी गई, तो 4 ब्लॉक बन गए इसमें। ठीक, 1 2 3 4 और 1 2 3 ब्लॉक ये बन गए। तो 4 ब्लॉक ये और 3 ब्लॉक ये। तो जब ये 4 ब्लॉक ये 3 ब्लॉक, तो इससे हम लोग कंपेयरिंग करके बता सकते हैं कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा है, ठीक, या कम है। हम लोग इसमें इस तरह से बता सकते हैं। ठीक, सबके समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 1/4 1/3 से कम है, इसकी हमने पेपर स्ट्रिप्स बना के भी आपको नीचे दिखाई है स्क्रीन में। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ बेटा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। बेटा जब हम लोगों को प्राइमरी में पढ़ाना पड़ता है या 1 to 5th पढ़ाना है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, लेसन प्लान बनाते हैं। और जो भी कंटेंट यूज करना होता है हमको, उस कंटेंट बना के उस पाठ योजना के अनुसार ही हम लोग उस चीज को बता पाते हैं। तो ऑप्शन बेटा लिखे हुए हैं, पहला पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, दूसरा ऑप्शन है संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, फिर उसके बाद बेटा है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, डी ऑप्शन है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ठीक, सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा सी। क्यों? छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। तो ये क्या होगा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन। आप ये याद रख लीजिए, हमेशा पेडागोजी के क्वेश्चन में, मैथ की पेडागोजी में सबसे ज्यादा आप ध्यान रखेंगे
कि जिसमें भी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, बच्चा जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन राइट होगा। आप हमेशा याद रखिए कि बच्चा जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वही ऑप्शन राइट होगा। तो आप बच्चा जिसमें एक्टिव हो वो वाला ऑप्शन लगाइए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। ठीक, रचनावादी गणित की विशेषता नहीं मानी जा सकती। तो रचनावादी गणित की विशेषता ऑप्शन पढ़िए। पहला लिखा है, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंस्ट्रक्शन से कोई समझ नहीं पा रहे। ठीक, उसके बाद लिखा है, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक या यहाँ पर मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। गणित और अन्य पाठ्य क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला जाता है। तो बेटा और इसमें देखो क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा, इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बेटा। ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा समझिएगा। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जा सकता है। तो देखो यहां पर कहा है कि विशेषता नहीं मानी जा सकती है, तो नहीं का मतलब नहीं पूछा गया। अगर सही होता, हाँ पूछा जाता, तो हम लोग इसको लगा सकते थे बी नंबर ऑप्शन, लेकिन यहां पर ऑप्शन होगा सी, क्योंकि उद्देश्य प्रकार परीक्षणों के वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक, जो नहीं है, जो सही है वही गलत है, गलत नहीं मतलब नहीं वाला सही। तो नहीं वाले को यहां पर हम लोग लगाएंगे। क्या बताना है? उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिव। क्या बेटा? कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? तो इसमें कंस्ट्रक्टिव में रचनावादी नहीं माना जा सकता। सारे ऑप्शन जो है वो आपके रचनावादी हैं, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो रचनावादी नहीं है, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं है। इस वजह से वो ऑप्शन क्या है? गलत है बेटा। ठीक, आ जाएंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है, गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। दूसरा ऑप्शन, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। और चौथा नंबर ऑप्शन है, विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक, तो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग देखो, इसमें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? ए नंबर ऑप्शन है, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। बी नंबर ऑप्शन है, मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। सी नंबर ऑप्शन है, मैथमेटिक्स इज इंटायरली ऑब्जेक्टिव। डी नंबर ऑप्शन है, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी राइट। विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखो पहला नंबर, ये सारे ऑप्शन क्यों गलत हैं समझिएगा। गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। क्या केवल मैथ से आप केवल फैक्ट्स सीख सकते हो कि केवल ये चीज है तो है बस? नहीं, उस चीज की कॉन्सेप्ट भी सीखते हो। ठीक है। दूसरी चीज आता है ऑप्शन, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। गणित अगर हमको किसी चीज के बारे में ट्रू फैक्ट्स जानने तो ही मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी क्या? केवल ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स की और भी क्षेत्रों में जरूरत पड़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। नहीं, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैथमेटिक्स तो सॉल्विंग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव ही सब जगह अप्लाई होता हो। नहीं, कहीं कहीं जगह पर सब जगह सॉल्व भी करना रहता है। तो इसलिए इसका बेटर ऑप्शन जो है वो है विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हमको अगर किसी चीज को दृश्य रूप में, मैथमेटिक्स में दृश्य के रूप में हम लोग उसको दृश्यात्मक रूप में बच्चों को समझा सकें, या कुछ टॉयज लेके आए या मिक्स करके उनको बताएं कि ये 4 चीजें हम लेके आए, वो 4 चीजें लेके आए, मिक्स करके आए। बेटा 4 और 4 फूल लेके आए, 4 इधर से फूल लाए, मिला दिया तो बेटा 8 बन गए। तो एक विजुअलाइजेशन करके हम लोग मैथमेटिक्स उसमें सिखा सकते हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है, और ये इसके लिए सबसे ज्यादा निर्माणवादी है, मतलब कंस्ट्रक्टिव करता है। ठीक,
देखो ये एक सोच पर भी निर्भर करता है, मतलब आप थिंकिंग के बारे में इसको बता सकते हैं कि किस तरह से उसने थिंकिंग करके इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे चलते बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो बेटा 8 है उसका ऑप्शन होगा विजुअलाइजेशन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। सभी लोगों क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जो बेटा लिखा हुआ है, देखिए उसमें चित्र भी बने हुए हैं, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5 लिखा हुआ है। बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। स्थानिक समझ के लिए विकास में सबसे कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी, मतलब हमको अगर बच्चे के लिए गतिविधि करके दिखानी है, मींस एक्टिविटी करके दिखानी है। ठीक, तो एक्टिविटी कौन सी सबसे बेटर होगी जिसके द्वारा हम लोग बता सकें कि एक्टिविटी उस पर बेटर आएगी। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे, देखो ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो ऑप्शन देखो बेटा जो दिए गए उनको समझेंगे। ऑप्शन दिया है पहला नंबर, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। ठीक, एक बालक है और वो बोतल पर शीर्ष खींचता है, दृश्य खींचता है। इस तरीके से बोतल बनाएगा और किनारे उस पर दृश्य बनाकर दिखाएगा। ठीक, जैसे बोतल शीर्ष में बनी हुई है उसमें देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। मानचित्र पर शहर का पता लगा के स्थानीय समझ इसके विकास हो जाएगा केवल कि ये स्थान यहाँ पर है। दूसरी चीज, चंद्रमा के उदय का समय नहीं, ये भी गलत बिल्कुल। एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना, बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन होगा राइट, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। शीर्ष दृश्य का मतलब हो जाएगा कि वो बोतल पर कई सारी चीजें खींचकर ये पता कर सकता है कि किस जगह पर कौन सा स्थान निश्चित हो जाएगा। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। सभी लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। लिखा होगा ड्राइव करके, लिखा होगा वो पीडीएफ पे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको नोट्स ये मिल जाएंगे जो मैं यहाँ क्लास में क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सीटेट के लिए मैं बहुत टॉप का मटेरियल लाया हूं मैथ्स पेडागोजी में, तो 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, तो इनको पक्के रूप में तैयार करिए। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा लिखा हुआ है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बेटा सत्य नहीं कौन सा होगा, हम लोग ये कैसे जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्टेटमेंट लिखे हुए बेटा। गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्ट प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं के सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। और स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे की प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनएट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक, ये एक तरीके से पार्ट 1 की सीरीज थी। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, अब पार्ट 2 के क्वेश्चन आएंगे। तो देखेंगे ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है, देखिए इसमें एक चित्र भी बना आपके सामने आया होगा, चित्र बन के आया। देखिए चित्र क्या बना है, एक त्रिभुज बना हुआ है। एक शिक्षक ने कहा पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित कर दी क्लास में, कुछ सीट्स बांट दी सबको बच्चों को। और सीट्स बांट के क्या कहा कि जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींच दिए। और खींचने के बाद क्या कहा कि बच्चे को एक त्रिकोण के पक्षों में बीच संबंध खोजने के लिए कहता है। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया। तो ये चीज करने के लिए शिक्षक ने क्या इस्तेमाल किया है, बता सकते हैं आप लोग कि ये चीज करने के लिए शिक्षक ने क्या इस्तेमाल किया है। ठीक, तो इसमें बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला नंबर लिखा है निगमन विधि। निगमन विधि को बेटा बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। ध्यान से समझ लीजिएगा,
डिडक्टिव मेथड, दूसरा है तुम्हारा लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, तीसरा ऑप्शन है बेटा लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड, और चौथा ऑप्शन है इनडिडक्टिव मेथड, इनडिडक्टिव मेथड। तो अगर आपको ये चारों विधियां आती तो आप ऑप्शन टिक कर सकते थे। लेक्चर मेथड में हम लोग व्याख्यान करते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताते हैं। लैब मेथड में हम लोग प्रयोगशाला में जाते हैं। ये डिडक्टिव क्या है और इनडिडक्टिव क्या है, तो बेटा समझ लेना कि जब हम लोग क्या करें, किसी चीज को सिखाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए पहले उस चीज का हम लोग उदाहरण दे दें, पहले हम उस चीज के उदाहरण दे दें और उदाहरण के बाद सूत्र पर पहुंचे। उदाहरण के बाद सूत्र पर पहुंचा जाए तो वो कौन सा होगा बेटा? बाय गिवन एग्जाम्पल रीच्ड ऑन फॉर्मूलेस। जब फॉर्मूलों पर पहुंचेंगे, उदाहरण के बाद सूत्र पर पहुंचेंगे, तो ये होगा इनडिडक्टिव मेथड। और पहले हम लोग सूत्र बता दें, बाद में उदाहरण कराएं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। पहले सूत्र बताएं, बाद में उदाहरण बताएं, तो वो हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। और पहले उदाहरण बताएं और बाद में सूत्र बताएं, उदाहरण से ही सूत्र निकालें। जैसे एक त्रिभुज बना के बताया उन्होंने, त्रिभुज के बाद ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, ये यहाँ पर ए भुजा है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तब उन्होंने त्रिभुज त्रिकोण दिखाकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा खोज करके बताया। किसकी खोज करके बताई? कि ये किस तरीके से सूत्र शामिल होते हैं। ठीक, उदाहरण के बाद जब सूत्र बताए जाएंगे तो वो इंडिडक्टिव मेथड होगा, और सूत्र के बाद उदाहरण बताया जाएगा तो वो बेटा कैसा मेथड होगा? वो यहाँ पर डिडक्टिव मेथड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं सारे बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझते रहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लियर हो गया होगा सबको पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसमें देखिए क्या आया है बनकर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, उसमें कुछ शेप्स बनकर आई है और क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पहचान करने के लिए एक वांछनीय स्तर की पहचान करें। तो इसमें लिखा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को सरल आकृतियों से स्पष्ट परिभाषा देकर उदाहरणों को दिखाना चाहिए। देखिए बेटा ये प्राइमरी के क्वेश्चन हैं, मतलब प्राइमरी 1 to 5th में बच्चे को कैसे आपको सिखाना है। मींस बच्चा जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा वही ऑप्शन राइट होगा। इस चीज को याद रखिएगा, जो बच्चे के पक्ष में जाएगा वही आंसर होगा राइट। फिर इसके बाद देखो सी नंबर ऑप्शन लिखा है, बच्चों को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो क्योंकि जब हम बच्चे को पर्याप्त अवसर देंगे, सीखने के लिए उसको बताएंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चा आसानी से सीख पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बेटा सी राइट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट लगा लीजिए। ठीक, आ जाते हैं हम लोग बेटा। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो शेप्स भी बनी हुई है, शेप्स को भी आप देख सकते हो। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है? गणितीय तर्क के बारे में कौन बताता है? ठीक, पढ़िए ऑप्शन, कमेंट करिए इसके लिए। गणितीय तर्क, क्योंकि मैथमेटिक्स बेटा होती है जो, वो कैसी होती है? लॉजिकल होती है। ठीक, तार्किक होती है। ठीक, तो उसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय तर्क का सूचक है? तो गणितीय तर्क का सूचक कौन होता है? ऑप्शन दिए हैं, गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता, कुशलता से गणना करने की क्षमता, विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो गणितीय तर्क का सूचक क्या होगा? जो औचित्य प्रदान करेगा। मींस इंग्लिश में पढ़िए, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। जो चीज हमको मैथमेटिकल प्रोसीजर सिखा रही है, मैथमेटिकल प्रोसीजर बता रही है, मतलब गणितीय जो तर्क हो रहा है, लॉजिक आ रहा है, वो उस प्रोसीजर से ही आ रहा है। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर होगा बी राइट। ठीक, तो बेटा ऑप्शन नंबर हम लोग लगा देंगे कौन सा? बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे बेटा। ठीक, देखिए इसके नीचे हमने जो कुछ आकृति भी बना के इसकी दिखाई है। स्टेप 1 कॉन्सेप्ट देखिए, समझिएगा। और उसमें देखो कॉन्सेप्ट में बनाए 6 बने इधर गोले, फिर 5 बने हैं,
और फिर 6 5 को जोड़ दिया गया है, 11 बनकर आया है। ठीक, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल है। स्टेप 2 में क्लोज्ड प्रॉब्लम है, ओपन प्रॉब्लम्स है, ये बना के बताई गई है। ठीक, बच्चे आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए, जो भी बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो अच्छा रहेगा। पीडीएफ आप निकाल लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से दोबारा इसको लगा लीजिए और लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। जो चीज आपको क्लियर नहीं होती है आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसके आगे की चीज फिर से क्लियर कर दूंगा दोबारा। वैसे पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे मैं लेकर आया हूं और फिर से समझेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए। एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। एक अशिक्षित दुकानदार, अशिक्षित का मतलब क्या होगा बेटा? जो पढ़ा लिखा नहीं है। दुकानदार पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, और पढ़ा लिखा ना होने के बाद वो कैसे प्रयोग करेगा? आप किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो, पढ़ा लिखा नहीं है, सब्जी बेच रहा, उसमें कोई नॉलेज नहीं उसको, और वो तब भी उसकी गणित बहुत तेज होती, बता देता है क्या रुपए किलो, उसने खट्ट से मल्टीप्लाई करके उसने बता दिया, और आप तब भी नहीं जोड़ पा रहे हो काफी देर तक, जबकि आप पढ़े लिखे हो। तो एक अशिक्षित दुकानदार किस तरह से प्रयोग करता है बता रहा है आगे कि ए ऑप्शन है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। दूसरा, में अस्पष्टता और शुद्धता का स्तर बहुत कम है। सी, कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित वैकल्पिक समस्याओं को हल करने के एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए, गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बेटा होगा इसका सी राइट। कौन सा ऑप्शन होगा राइट बेटा? सी होगा। सी में कहा गया कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने के एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए, मींस शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स in the classrooms as an alternative strategy in solving related problems। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझ गए होंगे सभी लोग। शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति की चर्चा की जानी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लिखा हुआ है, गणित की एक कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। बच्चों की गणित की कक्षा के समूह में विषम समूह, विषम समूह का मतलब होगा ऑड ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं कि जैसे गणित का एक शिक्षक है, गणित की कक्षा है, उसमें एक शिक्षक है और वो शिक्षक विषम समूह को कैसे संभाले। मतलब विषम समूह क्या होगा कि कुछ बच्चे क्या है बहुत खतरनाक टाइप के हैं, कुछ बच्चे बहुत सीधे हैं, और उन बच्चों को कैसे वो हैंडल करेगा, कि उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेगा या कैसे बताएगा कि किस तरह से वो बच्चे शामिल हो रहे हैं। ठीक, तो बेटा इसमें क्या हो जाता है कि विषम समूह, तो बेटा इसमें दो चीजें आप समझ लीजिए, दो चीजें आपको बहुत की पॉइंट्स में बता रहा हूं कि जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा, मींस होमोजीनियस अगर लिखा मिलेगा आपको, होमोजीनियस लिखा मिलेगा, और दो शब्द मिलेंगे हेट्रोजीनियस मिलेगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो बेटा जब होमोजीनियस लिखा मिले तो होमोजीनियस का मतलब होगा सेम एबिलिटी के बच्चे। किसके होंगे? सेम एबिलिटी के बच्चे। और हेट्रोजीनियस का मतलब होगा बेटा डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे। कैसे बच्चे होंगे? डिफरेंट एबिलिटी के। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हेट्रोजीनियस लिखा मिला है मतलब विभिन्न दक्षता वाले, डिफरेंट एबिलिटी का मतलब क्या होगा? विभिन्न दक्षता, और सेम एबिलिटी का मतलब क्या होगा बेटा? समान दक्षता। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नंबर बी केवल इकलौता दिखाई दे रहा है, विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके, ताकि वे एक दूसरे से क्या कर सकें? सीख सकें। मतलब जो भी एक विषम ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, जो अलग टाइप का ग्रुप बन के आ रहा है, उस ग्रुप को आप एक अलग ग्रुप में शामिल कर दोगे तो वो एक जैसे हो जाएंगे, और एक जैसे होने के बाद वो एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। गणित में सीखने के परिणाम कहां से विकसित होते हैं? तो बेटा गणित में सीखने के परिणाम कहां से विकसित होते हैं समझेंगे। लिखा हुआ है, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए, या टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज। बी नंबर, टू डिफाइन क्लास वाइज competence and skills to be achieved by children to prepare children for year and end examination।
सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप फॉर कैलकुलेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। सी नंबर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इससे क्या होगा कि कक्षा वार हम लोग अगर कंपेटेंस करवाएं बच्चे का, एक दूसरे की तुलना करवाएं और तुलना करवा के कंपेयरिंग करा के ही हम जान सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं हो सकता कि हम उसको लास्ट में एग्जाम करवा दें और टर्म के एग्जाम करवा के ही हम उसके बारे में जान सकें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में कंपेयरिंग करा के या तुलना करा के भी हम इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। देखो बेटा लर्निंग आउटकम्स का मैंने एक चार्ट भी उसमें बनवाया है, तो आप उस चार्ट को भी समझ लेंगे। देखो लेसन आउटकम्स, फिर लिखा है कोर्स आउटकम्स, फिर प्रोग्राम आउटकम्स, फिर डिग्री लेवल आउटकम्स। तो ये सारी चीजें भी आप लर्न कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को भी आप समझ लीजिए जो मैंने इसका चार्ट बनाया है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको भी दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, ठीक। लेकिन आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड करने से आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे और उनको फिर से एक बार टिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा हुआ है, कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? कौन सी एक गतिविधि? गतिविधि का मतलब समझ रहे बेटा, एक्टिविटी। एक एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी किस रूप में गिनी जा सकती है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए। राइम के रूप में गिनती करते हुए बच्चे गिनती कर रहे हैं तो एक्टिविटी है। एक बेटर ऑप्शन आपको टिक लगाना है, ऑप्शन बड़ा ब्लैक बोर्ड पर नकल करते हुए बच्चे, तो नकल कर रहे हैं बच्चे, तो नकल करने का मतलब ये थोड़ा ना वो बच्चा नकल कर रहा है तो वो एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन मोस्टली बच्चे लगा देते हैं, ठीक है, तो गलत होता है ये। फिर इसके बाद सी लिखा है खोज में लगे हुए बच्चे। फिर उसके बाद लिखा शिक्षक समझाते हैं कि कैसे करना है, ठीक। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर होगा बेटा सी राइट होगा, जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा वही चीज होगी। तो खोज में लगे हुए बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, खोज में लगे हुए बच्चे। आ जाएंगे बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्र क्या है, एक बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्र क्या है और उसने लंबाई चौड़ाई का जवाब दिया और क्षेत्र की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? बच्चा केवल इतना जानता है कि क्षेत्रफल क्या है, वो केवल ये जानता है कि लंबाई और चौड़ाई का अगर हम लोग गुणनफल करा देंगे या बच्चे लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो उसके बारे में वो बता देगा। लेकिन उसने ऑप्शन क्या दिए? ऑप्शन बताया कि बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग करके किसी भी बंद आकार के रूप में क्षेत्र का सामान्य रूप में विचार किया। बच्चा यह कहने में भी सही है कि उसकी लंबाई या चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्र और परिधि की अवधारणा के बीच भ्रमित हो रहा है। बच्चे को क्षेत्र की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बेटा इसमें बताया है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, लिखा द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ ब्रेथ। द चाइल्ड कंफ्यूज्ड बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरामीटर। तो एरिया और पैरामीटर की तो बात ही नहीं कही गई ना, कंफ्यूज तो है ही वो। उसने ये जान लिया, बच्चा एक्चुअली में क्या करने लगा है कि वो ये समझने लगा कि जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, जितनी भी चीजें होंगी सबका क्षेत्रफल क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई आएगी, लंबाई और चौड़ाई का ही गुणनफल होगा। मतलब उसमें और वो भ्रम, उसको वो समझ नहीं पा रहा कि वो चीजें किसमें शामिल हो रही। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बेटा राइट, क्योंकि वो समझने लगा है सभी को एक समान चीजें। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा जो लिखा हुआ है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है वो क्या है पढ़िएगा। बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया था। सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, आ गया होगा सबको समझ में। बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया है। सारे आप नोट्स अच्छे से तैयार करिए। 100% पेडागोजी, मैथ्स में गारंटी है आपकी। 15 आउट ऑफ 15 आप करके आएंगे मैथ्स पेडागोजी में क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस में 15 आउट ऑफ 15 करके आएंगे। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि क्वेश्चन सर बहुत अच्छे हैं। तो क्वेश्चन सारे मैं टॉप के लाया हूं, पीडीएफ में भी डाउनलोड करने के लिए दिया है, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, निकाल लीजिएगा आप। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ बेटा, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणित सीखने के संबंध में, तो गणित
सीखने के संबंध में। इसका ऑप्शन आप आराम से दे सकते हैं, पढ़िए एक बार, कमेंट कर सकते हैं। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स। बी ऑप्शन है एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। सी ऑप्शन है मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिजिशियस प्रैक्टिस। और डी नंबर ऑप्शन है मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। तो बेटा इसमें आप, हाँ कमेंट आई है, यस यस कमेंट, यस क्लियर है, सही बताया है। तो ऑप्शन देखो लिखा बेटा कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई गणित नहीं सीख पा रहा। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी राइट, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है। और उसमें सी नंबर ऑप्शन गलत है, गणित को केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। डी नंबर ऑप्शन वो भी गलत ही है आपका, और डी नंबर भी ऑप्शन गलत है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, गलत है। तो आगे आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है उसके देखो फिगर्स बने हुए हैं, और उसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है। ठीक, तो अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है, तो इसमें देखो माइंड मैप्स भी बना के मैंने बताए हैं और कॉन्सेप्ट मैप्स भी बना के बताए हैं। माइंड मैप्स क्या होते हैं, जो अलग अलग फिगर्स में चारों ओर बना के जाते हैं। तो उसके बाद ए नंबर ऑप्शन लिखा है संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसमें बोला है कौन सा कथन सही नहीं है। मोस्टली बेटा क्वेश्चन क्या होता है कि नहीं वाले क्वेश्चन गलत लगा आते हैं बच्चे, क्योंकि नहीं क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान देना है इसमें। अगर नहीं ना पूछा जाता तो ऑप्शन होता इसमें डी राइट होता, लेकिन नहीं लगा है तो ऑप्शन नंबर होगा बेटा ए राइट होगा। संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा मानचित्र जो है, मानचित्र की कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो भी बच्चे बनाते हैं तो हो सकता है बच्चे भी छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं, कोई फ्लो चार्ट बना के लेता है, कोई भी कुछ भी बना लेता है। तो बालक किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार क्रिया कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मानचित्र की अवधारणा शिक्षक ही करें। तो ये ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा बेटा, और जो गलत है वही क्या है, सही है। ठीक, इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। ठीक, तो बेटा आज की सीरीज यहीं पर मैं क्लोज करता हूं। 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, दोनों टॉप क्लास के क्वेश्चंस 20 थे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एवरी संडे मैं ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चंस की सीरीज कराता रहूंगा। मोस्टली आपको मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 100 या 200 क्वेश्चन दे दूंगा आपको। तो आप 100% सिक्योरिटी है उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लें और सारे क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करें, बहुत अच्छे से लगाएं और प्रॉपर वे में आप इस तरीके से डेली क्लास अटेंड करते रहिए, जिससे आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अगर लाइक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी आपको पेडागोजी मिल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इनबॉक्स में कमेंट करिए, जिससे आपको और भी रिस्पांस मिलता रहे आगे के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे आप कई सारी चीजें और भी ज्यादा बच्चों को आप बीएड बीटीसी जो कर रहे हैं या जो सीटेट में टारगेट करना चाहते हैं इस बार अच्छे का 120 का, तो वो लोग भी आप पेडागोजी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है मैं आगे आप लोगों को सीडीपी भी प्रोवाइड करूं अपनी तरफ से, लेकिन अभी मैथमेटिक्स की पेडागोजी ही दूंगा और मैथ्स जो रेगुलर बेसिस पर क्लास चल रही है वो भी चलेगी। तो कल मिलते हैं बच्चों 6:15 पर, आपकी वही क्लास टाइम एंड वर्क की जो चल रही थी उसी क्लास में आपको फिर से मिलते हैं 6:15 क्लास पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।